रेलगाड़ी में हत्या एक नैतिक कहानी। राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दिल्ली से मुंबई की ओर दौड़ रही थी। यह एक लंबी यात्रा थी और रात गहराने लगी थी। ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और यात्री धीरे धीरे अपनी बर्थ पर सोने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेन के एसी कोच B2 के एक डिब्बे में 6 यात्री सफर कर रहे थे। विनय, जो एक प्रसिद्ध जासूस था, वह हाल ही में एक जटिल केस सुलझाकर लौट रहा था। अरुण खन्ना, एक धनी व्यापारी जो अपने काम से मुंबई जा रहा था। मिस्टर और मिसेज मेहरा, एक बुजुर्ग दंपत्ति जो अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। राहुल, एक नौजवान जो अपने दोस्तों के साथ मुंबई में पार्टी करने जा रहा था। सुरेश शर्मा, अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका व्यवहार कुछ अजीब था। रात के करीब 11 बजे सभी यात्री सोने की तैयारी करने लगे। विनय भी अपनी बर्थ पर लेट गया, लेकिन उसका दिमाग हमेशा सतर्क रहता था। उसे हमेशा अनजान यात्रियों से सावधान रहने की आदत थी। रात का रहस्य। रात के लगभग 2 बजे अचानक तेज चीख की आवाज आई। विनय की आंखें तुरंत खुल गईं। पूरे डिब्बे में हंगामा मच गया। यात्री डर के मारे जाग चुके थे। कुछ ही पलों में ट्रेन के अटेंडेंट और टिकट चेकर भी आ गए। अरुण खन्ना, जो कुछ घंटे पहले तक जिंदा था, अब अपनी सीट पर मृत पड़ा था। उसके सीने में चाकू घोंपा गया था और उसके पास खून फैला हुआ था। पूरे डिब्बे में खामोशी छा गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। विनय ने तुरंत पूरे दृश्य का निरीक्षण किया। हत्या हाल ही में हुई थी, क्योंकि खून अभी भी गीला था। ट्रेन की गति तेज थी, यानी हत्यारा अभी भी यहीं कहीं था। सुरागों की खोज। विनय ने अपने भीतर के जासूस को सक्रिय कर लिया और सबसे पहले अरुण खन्ना के शरीर के पास कुछ सुराग तलाशे। तभी उसकी नज़र अरुण के हाथ में फंसे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धोखा। इसका क्या मतलब था? विनय ने तुरंत सभी यात्रियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। बुजुर्ग दंपत्ति, मिस्टर और मिसेज मेहरा, ने कहा कि वे पूरी रात सो रहे थे और कोई आवाज नहीं सुनी। राहुल ने कहा कि वह रात 1:30 बजे वॉशरूम गया था, लेकिन जब लौटा तो सब कुछ सामान्य था। सुरेश शर्मा बेहद घबराया हुआ लग रहा था। वह पसीना पोंछ रहा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। विनय ने गौर किया कि सुरेश के कपड़ों पर हल्के खून के दाग थे। जब विनय ने पूछा तो वह घबरा गया और कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सो रहा था। लेकिन उसकी घबराहट से विनय को शक हुआ। सच का पर्दाफाश। विनय ने सीटों के नीचे और आसपास ध्यान से देखा। तभी उसे सुरेश की सीट के पास एक खून से सना रुमाल मिला। यह तुम्हारा है, सुरेश? विनय ने रुमाल दिखाते हुए पूछा। सुरेश ने पहले इनकार किया, लेकिन जब विनय ने जोर दिया तो उसके चेहरे पर पसीना और बढ़ गया। तुम सच बता रहे हो ना? विनय ने सख्त आवाज में कहा। आखिरकार सुरेश टूट गया। हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, उसने कांपती आवाज में कहा। क्यों? विनय ने सवाल किया। अरुण खन्ना ने मेरे साथ धोखा किया था। मैंने उसे सालों पहले एक बड़ा बिजनेस डील करने के लिए पैसे दिए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मुझे देगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी सारी जमा पूंजी चली गई और मैं सड़क पर आ गया। मैंने उससे बदला लेने की ठान ली थी। जब मैंने उसे ट्रेन में देखा तो मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने। विनय ने गहरी सांस ली। क्रोध और लालच हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। तुमने गुस्से में आकर एक गलत फैसला ले लिया, जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस को बुलाया गया और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी से सीख। क्रोध और बदले की भावना इंसान को अंधा कर देती है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। गलत रास्ता अपनाने से केवल पछतावा ही हाथ लगता है। समाप्त।